नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीत सार्टिक्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके देखेंगे। तो आइए हम आज की करंट सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। तमिल लेखिका शिवशंकरी को सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र को मिला वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री बनी रेचल रिव्स। संस्कृति मंत्रालय ने यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक के लिए शुरू किया प्रोजेक्ट परी। बीपीसीएल ने पेरिस 2024 से लॉस एंजल्स 2028 तक मुख्य प्रायोजक के रूप में भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की। ध्रुव सीतवाला एशियाई पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 के विजेता बने। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व जोड़े गए। संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन में होगा नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन। और एलिसा डी एंडा माद्राजो बनी एफएटीएफ की अध्यक्ष। तो ये थी आज की सुर्खियाँ, और इन सुर्खियों पे हम आधारित प्रश्नों को देखते हैं। सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है शिवशंकरी को सम्मानित किया गया है। इससे ये जो पुरस्कार है, इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 2017 में हुई थी, और इसे साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है तमिल भाषा के लिए ये दिया जाता है। और इस पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपए है। इस पुरस्कार की राशि है, तो ये ध्यान में रखिएगा। शिव शंकरी जो हैं, इन्हीं की एक कृति है सूर्यवासम। एक इनकी कृति है। इस कृति के लिए इनको दिया गया था 2022 में 2022 का सरस्वती पुरस्कार दिया गया था। इन्हीं को शिवशंकरी को दिया गया था 2022 का सरस्वती सम्मान दिया गया था, या सरस्वती पुरस्कार 2022 का इनकी पुस्तक सूर्य वामसम के लिए दिया गया था। उषा ठाकुर जो हैं, इनको विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है। विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है इनको, उषा ठाकुर को। और जो मीना चरंदा हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। संस्कृति सम्मान इनको दिया गया है, मीना चरंदा को। और विनोद गनात्रा, इनको नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। इंडिया एआई वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है, इसका आयोजन किया गया था कहाँ पे? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। तो ये ध्यान में रखिएगा, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। और ये किसके द्वारा आयोजन किया गया था, ये पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इंडिया एआई वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। और कहाँ पे? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। विश्व के पहले परमाणु ऊर्जा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है ब्रुसेल्स में किया गया। ब्रुसेल्स में इसका आयोजन किया गया। ब्रुसेल्स
कहाँ पे स्थित है? तो बेल्जियम में स्थित है, बेल्जियम में स्थित है। तो जो ये पहला परमाणु ऊर्जा सम्मेलन है, ये ब्रुसेल्स बेल्जियम के साथ IAEA और बेल्जियम दोनों ने मिल के इसका आयोजन किया था। IAEA और बेल्जियम दोनों ने मिल के किया था। और जो IAEA का फुल फॉर्म होता है, इसको भी याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और IAEA की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके टोटल 178 देश हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, और इसका मुख्यालय वियना में स्थित है। और इसकी एक प्रमुख पहल है जो कई बार पूछी भी गई है, इसकी एक पहल है, उसका नाम है एटम फॉर नेट ज़ीरो। इसको याद रखिएगा, एटम फॉर नेट ज़ीरो किसकी पहल है? तो IAEA की पहल है। तो विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में आयोजित किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो IAEA और बेल्जियम के सहयोग से किया गया। IAEA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। इसमें कुल 178 सदस्य देश हैं, और वियना यहाँ का मुख्यालय है इसका। और इसकी एक प्रमुख पहल है एटम फॉर नेट ज़ीरो। प्राचीन नाट्य प्रदर्शन परंपरा तोलू बोम्मालट्टा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। आंध्र प्रदेश में ये नाट्य प्रदर्शन, जो मतलब प्राचीन नाट्य प्रदर्शन है, ये आंध्र प्रदेश का ही है। टाइगर ट्रम्प अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। अभी जो ये 2024 का जो आयोजन किया गया था, वो विशाखापट्टनम में किया गया था। विशाखापट्टनम में किया गया था, आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। और ये सैन्य अभ्यास नहीं है, यह एक आपदा राहत अभ्यास है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र को प्रदान किया गया है। 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? महाराष्ट्र को प्रदान किया गया है। जो 2023 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार दिया गया था, वो बिहार को दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। और 2022 का दिया गया था, उसमें उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु को भी दिया गया था। तो इसके साथ साथ तमिलनाडु भी शामिल था, उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु को दिया गया था। तो 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र को, 2023 का किसको दिया गया था? बिहार को। और 2022 का उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु दोनों को दिया गया था। इस पुरस्कार की शुरुआत 2008 में हुई थी, और यह पुरस्कार जो है कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति के द्वारा दिया जाता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। ग्रीन एंड सोशल बॉन्ड इम्पैक्ट रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर है यह IFC के द्वारा जारी किया जाता है, और इसका फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा यह जारी किया जाता है। ग्रीन एंड सोशल बॉन्ड इम्पैक्ट रिपोर्ट जारी किया जाता है। जो IFC है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम में 2010 में ग्रीन बॉन्ड की शुरुआत की थी। ग्रीन बॉन्ड की शुरुआत कब की थी? 2010 में। जबकि 2017 में सोशल बॉन्ड की शुरुआत की थी। 2017 में किया था। और भारत का जो पहला ग्रीन बॉन्ड शुरू किया गया था, वो 2015 में शुरू किया गया था, और यह यस बैंक लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया था। इसको ध्यान में रखिएगा, यस बैंक
लिमिटेड के द्वारा 2015 में भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड शुरू किया गया था। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के बारे में कि इसकी स्थापना 1956 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है और यह विश्व बैंक का एक समूह का ये भी एक सदस्य है, तो इसे भी ध्यान में रखिए। हाल ही में एतुन नगरम वन्यजीव अभयारण्य वनाग्नि की घटना से प्रभावित हुआ है। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है यह तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना में स्थित है। हालांकि ये जो एतुन नगरम वन्यजीव अभयारण्य है ये तेलंगाना के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू की है? तो इसका सही आंसर है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा प्रोजेक्ट परी शुरू किया गया है। ये प्रोजेक्ट परी है क्या? ये प्रोजेक्ट परी जो है देश भर के करीब 150 से अधिक कलाकार जो होंगे, ये जो प्रोजेक्ट परी होगा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा, नई दिल्ली में। और देश भर से पूरे 150 से अधिक कलाकार जो पेंटिंग कला में माहिर होंगे वो शामिल होंगे इसमें। और इसमें कुछ प्रमुख पेंटिंगों को, जैसे कि थांगका, इसको याद रखिएगा, थांगका पेंटिंग किस राज्य की है? तो ये सिक्किम की है, सिक्किम की है। लद्दाख में भी ये प्रचलित है थांगका पेंटिंग। जैसे चेरियल पेंटिंग जो है किस राज्य की है? तो ये तेलंगाना की है, तेलंगाना की चेरियल पेंटिंग है। जैसे अल्पना कला पेंटिंग कहाँ की है? तो ये त्रिपुरा की है। और बणी ठणी एक होता है, बणी ठणी पेंटिंग कहाँ की है? तो ये राजस्थान की है। तो ऐसी कुछ प्रमुख पेंटिंगों को इसमें शामिल किया जाएगा और देश भर से करीब 150 से अधिक कलाकार जुटेंगे इस प्रोजेक्ट परी के तहत। ठीक है। और प्रोजेक्ट अगर परी का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो इसको याद रखिएगा, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया परी का फुल फॉर्म है। ठीक है। राइट टू रिपेयर किस मंत्रालय की पहल है? तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राइट टू रिपेयर ये कहता है कि कोई भी उत्पाद है तो उसको प्रतिस्थापन करने के बदले, यानी उसको नया खरीदने के बदले उसकी मरम्मत करा के पुनः उसका यूज़ किया जाए, यही है राइट टू रिपेयर। यह किस मंत्रालय की पहल है? तो इसको याद रखिएगा, केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की पहल है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की पहल है। तो राइट टू रिपेयर क्या कहता है? तो ये कहता है कि उत्पादों को फेंकने की बजाय उनकी मरम्मत और उनके पुनः उपयोग पर यह जोड़ देता है। ठीक है। एक तरह से यह एक आर्थिक मॉडल है कि आप पुरानी चीज़ों को फेंकिए मत, उसको बनवाइए और पुनः उसका इस्तेमाल कीजिए। हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बाढ़ से प्रभावित रहा, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है असम में स्थित है। और असम में जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये फेमस है किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए। एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। यह असम का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। और इसको 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया था। ये भी ध्यान में रखिएगा, 1985 में शामिल किया गया था। इसी उद्यान से होकर एक नदी बहती है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी भी है, जिसका नाम है डिफ्लू नदी। इसको भी याद रख सकते हैं, डिफ्लू नदी इसी उद्यान से होकर बहती है और यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है।
हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ 4 सालों 2024 से 2028 के लिए मुख्य प्रायोजक के रूप में साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर है BPCL ने ये मतलब साझेदारी की है कि वो 4 साल कब से 2024 से 2028, यानी जो 2024 में जो पेरिस में जो ओलंपिक होगा और 2028 में लॉस एंजल्स में होगा, तब तक ये साझेदारी चलेगी। जो प्रायोजक होगा भारतीय ओलंपिक का वो कौन होगा? BPCL। BPCL का फुल फॉर्म क्या है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। और इसकी जो स्थापना हुई थी BPCL की, इसको भी याद रख लीजिएगा, 1952 में हुई थी। और जो अभी इसके CEO हैं, जो प्रबंध निदेशक हैं, इनको भी ध्यान में रखिए, इनका नाम है अशोक सिन्हा। अशोक सिन्हा इसके प्रबंध निदेशक हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि भारतीय ओलंपिक के मुख्य जो प्रायोजक होंगे कौन होगा? अब BPCL होगा 2028 तक। ठीक है। हाल ही में श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार में संग्रहित कीमती वस्तुओं की सूची बनाने की निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जो जगन्नाथ मंदिर है ना, ये कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो ये है ओडिशा में स्थित है। ओडिशा के पुरी में स्थित है यह मंदिर। और यह इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था, ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। तो इस मंदिर का निर्माण कराया था 12वीं सदी में कराया गया था इसका निर्माण अनंत वर्मन चोड़गंग देव के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, जो कि गंग वंश के थे। गंग वंश का एक शासक थे, अनंत वर्मन चोड़गंग देव के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। एक और प्रश्न पूछा जाए कि जो श्री जगन्नाथ मंदिर है, किस देवता की मूर्ति है या किस भगवान की मूर्ति है ये? तो ये भगवान विष्णु की भगवान विष्णु का ही एक रूप है जगन्नाथ देव। जो भगवान विष्णु हैं, भगवान विष्णु के एक रूप हैं जगन्नाथ। तो ये भगवान जगन्नाथ की मूर्ति है। और भगवान जगन्नाथ किसके रूप हैं? तो ये भगवान विष्णु के हैं। ठीक है। तो जो वस्तुओं की सूची बनाने की निगरानी के लिए जो कमेटी गठित की गई है, उस कमेटी के अध्यक्ष का नाम भी याद रखिएगा, विश्वनाथ रथ नाम है। विश्वनाथ रथ उनका नाम है, ये अध्यक्ष हैं। ठीक है। एशियाई पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 के विजेता कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ध्रुव सितवाला बने हैं। ध्रुव सितवाला सही आंसर है। इन्होंने पंकज अडवाणी को हराकर जो एशियाई पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? तो सऊदी अरब में हुआ था। सऊदी अरब के रियाद में ये हुआ था। तो वहाँ पे ध्रुव सितवाला विजेता बने थे। किनको हरा के? पंकज अडवाणी को। इसी चैंपियनशिप में जो एशियाई पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 हुआ, उसी में ध्वज लहरिया जो हरिया थे, ध्वज हरिया, ये कांस्य पदक जीते थे। कांस्य पदक इन्होंने जीता था। तो इनको भी आप याद रखिएगा। सड़क समस्याओं के समाधान के लिए किस राज्य सरकार ने लोकपथ मोबाइल ऐप जारी किया है? तो लोकपथ मोबाइल ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लोकपथ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। अच्छा, एक संज्ञान ऐप जारी किया गया है। संज्ञान मोबाइल ऐप जारी किया गया है। ये किसके द्वारा जारी किया गया है? संज्ञान ऐप। हाल ही में चर्चा में रहा बिजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है केरल राज्य में स्थित है। केरल के तिरुवनंतपुरम में यह स्थित है बिजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। और याद रखिएगा, इस बंदरगाह का निर्माण 2015 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? तो अडानी कंपनी के द्वारा शुरू किया गया था। फुल अडानी बिजिंगम पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये शुरू किया गया था 2015 में। अब ये तैयार हो गया है, तो इसको याद रखिएगा, ये केरल में स्थित है। जो संज्ञान ऐप है, ये RPF के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है।
एशियाई महिला स्नूकर 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है अनुपमा रामचंद्रन ने जीता है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर है पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी को इसमें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और ये जो विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय है ये कहाँ, किस देश में स्थित है? तो ये चीन में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। हाल ही में वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व में कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व जोड़े गए हैं? तो इसमें कुल कितने नए जोड़े गए हैं? 11 नए इसमें बायोस्फीयर रिजर्व जोड़े गए हैं। जो इसमें जो प्रमुख बातें हैं उसको याद रखिएगा कि जैसे दो नए देशों के बायोस्फीयर रिजर्व को जोड़े गए हैं। तो वो नए देश कौन कौन से हैं? तो एक तो बेल्जियम एक है और दूसरा है गैम्बिया एक देश है। तो इन दो देशों के बायोस्फीयर रिजर्व को पहली बार इसमें शामिल किया गया है। तो कौन कौन से हैं? बेल्जियम और गैम्बिया हैं। ठीक है, जो इस तरह से 136 देशों में कुल 759 बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। उसको एक बार हम लोग देखते हैं कि भारत में जो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था वो है नीलगिरी। सबसे पहला था नीलगिरी, जो कि केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। तो नीलगिरी को याद रखिएगा। बेसिकली ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है नीलगिरी। उसके बाद सबसे जो नया जोड़ा गया है वो है पन्ना, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो सबसे पहला कौन सा है? नीलगिरी। और सबसे नया कौन सा है? तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। कोल्ड डिजर्ट जो है बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल में स्थित है। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो गुजरात में है। मध्य प्रदेश में 3 है, पन्ना है, पंचमढ़ी है और अचानकमार अमरकंटक है। जो अचानकमार अमरकंटक है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। अगस्तमलाई केरल में स्थित है और केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। और एक ग्रेट निकोबार भी है जो अंडमान निकोबार में स्थित है। और शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। शिमलापाल जो है वो उड़ीसा में स्थित है। और सुंदरबन जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है कई बार पूछा गया है, यह मेघालय में स्थित है। जबकि असम में देखा जाएगा तो 2 हैं, मानस और डिब्रू साइखोवा। ये दोनों असम में स्थित हैं। तो मानस में कितने हैं बायोस्फीयर रिजर्व? 2 हैं असम में है, मानस और डिब्रू साइखोवा है। जो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है ये सिक्किम में है। और देहांग दिबांग जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये हैं टोटल भारत के कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। नाटो का शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित होगा? तो इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आयोजन किया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, नाटो का जो फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स है, बेल्जियम में स्थित है। और इसमें कुल सदस्य हैं 32 सदस्य हैं। 32वां जो अभी 2024 में बना है वो है स्वीडन है। इसके अध्यक्ष जो हैं मार्क रूटे हैं, नीदरलैंड के ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में भारत ने मातृ नवजात एवं स्वास्थ्य के लिए साझेदारी बोर्ड की 33वीं बैठक में भाग लिया। यह किस देश में आयोजित किया गया था? तो यह जिनेवा में आयोजित किया गया था। जिनेवा, और जिनेवा कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। PMNCH इसका फुल फॉर्म पार्टनरशिप फॉर मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ है। और इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। यह महिलाओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य और सेहत के लिए दुनिया का सबसे बड़ा गठबंधन है। इसका सचिवालय जिनेवा में है।
जो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसी के द्वारा प्रशासित होता है। FATF का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एलिसा डी एंडा मद्राजो को चुना गया है। जो मार्क रूटे हैं वो नाटो के अध्यक्ष हैं। केयर स्टारमर जो हैं UK के प्रधानमंत्री हैं, PM हैं। और मसूद पेजेस्कियन जो हैं ईरान के नए राष्ट्रपति हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, नए राष्ट्रपति हैं ईरान के। FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और हिंदी में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। G7 की जो पेरिस बैठक हुई थी उसी में इसकी स्थापना की गई थी। यह मनी लॉन्ड्रिंग को और आतंकवादी वित्त पोषण को की निगरानी यह करता है। और इसके सदस्य जो देश हैं 37 सदस्य देश हैं और 2 क्षेत्रीय संगठन हैं। वो जो 2 क्षेत्रीय संगठन हैं उसमें यूरोपीय आयोग है और खाड़ी सहयोग परिषद है। FATF का मुख्यालय जो या सचिवालय है पेरिस फ्रांस में स्थित है और भारत इसका 2010 में पूर्ण सदस्य बन गया था। जो अध्यक्ष वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं एलिसा डी एंडा मद्राजो मेक्सिको की हैं। ये दूसरी बार जो मद्राजो हैं दूसरी बार बनी हैं, इस FATF की दूसरी बार अध्यक्ष बनी है। पहली बार 2020 में बनी थी और फिर 2024 में इनको अध्यक्ष बनाया गया है FATF का। जो FATF की 2024 में जो बैठक हुई थी याद रखिएगा सिंगापुर में हुई थी और इसमें जो निर्णय लिया गया जमैका को और तुर्की को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। सिंगापुर की बैठक में जमैका को और तुर्की को बाहर किया गया था ग्रे लिस्ट से और भारत को नियमित अनुवर्ती श्रेणी में रखा गया था। ठीक है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।